यह कहानी उस व्यक्ति की है जो अपने मन को वश में करने के लिए बहुत चिंतित था। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछने लगा कि बस आप ही मन को वश में करने का तरीका बता सकते हैं। यह सुन गौतम बुद्ध ने उससे कहा, अपने मन को काबू में करने और उसने समझने का प्रयास करो। अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मन को वश में करने के कुछ चरण बता सकता हूँ, जिसके ज़रिए तुम अपने मन को काबू में कर सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि पहला चरण क्या है और हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल दुख को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है। और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण जानना है, यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो वह व्यक्ति दूसरे चरण पर कैसे जाए? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। इतना कहने के बाद बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यहाँ पर एक बात समझनी अति आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजें, क्योंकि आसपास में तो सभी लोग अशांत हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आसपास में मत खोजें, बल्कि अपने भीतर खोजें, क्योंकि आपसे अच्छा आपका मन कोई और शांत नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को समझ लिया और जिसने खुद को जान लिया हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति का यह दावा है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वह कैसे पता लगाएंगे? बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यही तीसरा चरण है और वो चरण है सुनकर। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि
आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह शांत है कि नहीं, यह तो उसके शब्द ही बता सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए कर लेना कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह आपका अनुभव बन जाए। यह सुनने के बाद वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। यह देखकर गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, मैं अपनी बात को थोड़ा और आसान भाषा में तुम्हें समझाता हूँ कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अलग बात है। अगर आप ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान तो अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान में तो बोर हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। इसीलिए किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए। और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही हमारे मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां हर व्यक्ति कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूँगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं देगा, और जागरूकता ही हमारे मन को समझने का 5वां चरण है। इसलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांस भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान के ही 6 चरण के द्वारा अपने मन को जागरूकता के स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। अगर हर व्यक्ति एक बार अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझ ले तो वह अपने मन को वश में कर सकता है, जिसमें से पहला है थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को कार्य में लाना। 5वां, जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटक ना सकें। और छठा, ध्यान। इन 6 चरणों को जिस भी व्यक्ति ने
अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने मन को अपने वश में कर लिया। जो लोग अपने मन को वश में नहीं करते हैं, उनके लिए मन एक शत्रु की तरह काम करता है। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो मन को नियंत्रित करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआत के 5 चरण बहुत आवश्यक हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन 6 चरणों का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि वह अपने मन और भावना से अपने आप को अलग कर सके और अंत में वह व्यक्ति मन से अपने आप को बिल्कुल अलग समझेगा। इसके बाद मन को वश में करना बहुत आसान हो जाएगा और मन साधक का सेवक बन जाएगा और व्यक्ति इस पर इच्छानुसार शासन कर सकेगा। इंद्रियों से परे हो जाना योगी की प्रथम स्थिति है और जब वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है।